देखिए, आज हरियाणा विधानसभा में जो हरियाणा विधानसभा के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं या जो उनके परिवार हैं, उनकी वैक्सीनेशन के लिए एक विशेष कैंप का आयोजन हमने यहाँ किया है। और एक दिन के अंदर 150 जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको वैक्सीनेट करने का हमारा टारगेट है। लगभग 400 हमारे एम्प्लॉई हैं और उनके परिवार हैं। तो मुझे लगता है कि 3 दिन या 4 दिन के अंदर ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और वैसे भी आज इस कोरोना के काल के अंदर जो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम यहाँ वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। बाहर जाने पर कई बार लोगों को ये लगता है कि बाहर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो रही या डिले हो रहा है, ज़्यादा समय लग रहा है। तो यहाँ ऑफिस में बैठे बैठे ही ये सारा प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और सभी के सभी जो हमारे कर्मचारी अधिकारी हैं वो वैक्सीनेट हो जाएंगे। हमने पहले भी इनको कहा था कि अपना अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें, लेकिन कुछ जो लोग जिन्होंने नहीं रजिस्ट्रेशन कराया उनका हम यहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन ओनली आफ्टर रजिस्ट्रेशन। उस रजिस्ट्रेशन के बिना कोई वैक्सीनेशन हम अलाउ नहीं कर रहे। यहाँ पर कोविशील्ड जो है वो वैक्सीन यहाँ पर सभी को लगाई जा रही है। और मैं समझता हूँ कि वैक्सीनेशन के पश्चात निश्चित तौर पर जो एक मन के अंदर डर है, कोरोना का जो प्रभाव है, कोरोना का जो इफ़ेक्ट है, वैक्सीनेशन होने के पश्चात वो कम होगा और जो हमारे कर्मचारी अधिकारी हैं वो अधिक एफिशिएंटली काम कर सकें। जिस प्रकार से जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके जो वहाँ पेशेंट्स जिन्होंने कोविड का इलाज कराया है, कुछ पेशेंट्स की शिकायत मेरे पास आई थी और शिकायत के पश्चात मैंने वहाँ हॉस्पिटल्स के अंदर जाकर के खुद निरीक्षण किया, खुद जानकारी ली कि किस प्रकार से बिलिंग हो रही है, किस प्रकार से चार्जिंग हो रही है। और वहाँ देखने को मिला कि जो सरकार की गाइडलाइंस हैं, जो सरकार की कोविड की चार्जिंग की गाइडलाइंस हैं, उनको काफ़ी जगह के ऊपर फ्लोट किया गया है। काफ़ी जगह के ऊपर सरकार के रेट से ज़्यादा चार्ज किया गया है। तो जब हमने कुछ पेशेंट से बात की, उन्होंने भी कहा कि मेरा 10 दिन का या 11 दिन का सारा स्टे है, 9 लाख रुपए का बिल आया है। और इस प्रकार से कई लोगों ने कंप्लेंट की और एक बिल के अंदर जब हमने छानबीन की तो वो बिल 7,59,000 से 2,90,000 हो गया। तो उसके पश्चात मन के अंदर लगा कि ये कहीं ना कहीं जो पेशेंट्स ठीक होकर के भी चले गए उनके साथ भी अन्याय हुआ है और जो आज अंडर ट्रीटमेंट हैं उनके साथ इस प्रकार से ओवर चार्जिंग ना हो, इस बात को लेकर के मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा की है, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी से चर्चा की है। और मुझे बड़ी खुशी है कि स्वास्थ्य मंत्री ने एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है और जिसको जो एक IAS ऑफिसर, डायरेक्टर लेवल के ऑफिसर जो हैं उसको हेड कर रहे हैं। और मुझे पूरी आशा है कि कमेटी पूरे तथ्यों के आधार पर उसकी जांच करेगी और जो भी कोई दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। इसके पश्चात हमारे पास जो विधानसभा की हेल्थ कमेटी है, क्योंकि इसमें 2-3 मामले जुड़े हुए हैं। एक मामला है ओवर चार्जिंग का, दूसरा मामला है पब्लिक एक्सचेकर का। जो सरकारी एम्प्लॉय उनको इस कोविड का जो पैकेज है जो आम आदमी के साथ कहा है कि सरकार ने कहा कि हमने पैकेज किया है, वो पैकेज उन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के ऊपर क्यों लागू नहीं किया गया।
अगर फर्ज करो एक आम जो पेशेंट है वो 2 लाख रुपए में ठीक हो रहा है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई के बिलिंग जो है देखने में आया कि वो 2 गुना या 3 गुना है। अगर उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाता तो पब्लिक एक्सचेकर का बहुत बड़ा नुकसान रुक सकता था, क्योंकि विधानसभा की जो कमेटियां बनी हुई हैं, विधानसभा की ये जिम्मेवारी है कि अगर कहीं भी पब्लिक एक्सचेकर के ऊपर किसी भी प्रकार से कोई इन्फ्रिंजमेंट होती है या उसके ऊपर कोई डाका डाला जाता है तो उसको रोकने का काम हमारी विधानसभा का है। हमने इसीलिए अलग अलग कमेटियां गठित की हुई हैं और उन कमेटियों के माध्यम से अगर ज़रूरत पड़ी तो उन कमेटियों के माध्यम से भी हम जांच कराएंगे। ठीक है, आपकी बात जैसा साक्षी जी, ड्राइव थ्रू 2 दिन हमारा अभियान रहा और इतना अच्छा रिस्पांस लोगों ने उस ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन के अभियान को एक पिकनिक के रूप में लिया। जैसे पिकनिक के अंदर जाते हैं, गाड़ी में बैठे बैठे नाश्ता कर रहे हैं, फल फ्रूट खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, वो उन्होंने उसको वैक्सीनेशन ड्राइव को एक पिकनिक के रूप में लिया। और अभी भी बहुत लोगों की मांग आ रही है कि इस वैक्सीनेशन जो ड्राइव थ्रू है इसको कंटिन्यू किया जाए। इसके बारे में मैंने जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, अपने डिप्टी कमिश्नर हैं, उनसे बात की है और हो सकता है कि हम वीकेंड के ऊपर इसको दोबारा से इसका हम प्रयोग करें।